नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैलिडिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, हम कैसे जानेंगे कि जो हम जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं या हमको जो प्रिस्क्रिप्शन मिला है वो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है या नहीं है। हम लोग इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या होगा, ए प्रिस्क्रिप्शन इज वैलिड इन इंडिया इफ इट हैज द फॉलोइंग। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन इंडिया में तभी वैलिड होगा जब उसमें ये सब चीज होगा। क्या क्या चीज होगा भाई? तो सबसे पहला चीज प्रिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए? डॉक्टर का नेम, द डॉक्टर्स नेम, हिज क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। विथ द रजिस्ट्रेशन नंबर विथ द हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर और क्लिनिक जहाँ भी है, क्लिनिक जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ ही साथ डॉक्टर का भी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होने का क्या मतलब है? अगर मेरे पास एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है तो हम कभी भी मेडिको लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या चीज़ देखेंगे जिससे कि एक प्रिस्क्रिप्शन वैलिड होता है। तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए? डॉक्टर का नाम होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में? द डॉक्टर्स सिग्नेचर विथ स्टाम्प। ठीक है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन में अगर डॉक्टर का सिग्नेचर है और उसका स्टाम्प लगा हुआ है तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन वैलिड होगा। सारे के सारे पॉइंट जरूरत होते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड होने के लिए। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? द डेट ऑफ कंसल्टेशन। ठीक है, यानी कि जिस डेट में आप डॉक्टर से मिल रहे हैं उस डेट का वहाँ मेंशन होना जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ कंसल्टेशन का होना प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड बनाता है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या होता है? डिटेल्स अबाउट पेशेंट, डिटेल अबाउट पेशेंट। ठीक है, जिसमें क्या होता है? विच इंक्लूड्स, क्या क्या पेशेंट का डिटेल कम से कम होना चाहिए? नेम ऑफ पेशेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? पेशेंट का जेंडर होना चाहिए कि पेशेंट मेल है या फीमेल है या अदर्स है। ठीक है, थर्ड नंबर में एज ऑफ पेशेंट होना चाहिए और फोर्थ नंबर में पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी कि एज पेशेंट का कितना हुआ है। ठीक है, इस सब चीज़ का एक प्रिस्क्रिप्शन में होना जरूरी होता। फिर क्या होना चाहिए? जो भी मेडिसिन सिलेक्टेड हुआ, द नेम ऑफ सेलेक्टेड रेमेडी विथ पोटेंसी। ठीक है, जो भी रेमेडी सेलेक्ट किया गया उसका नाम और साथ ही साथ उसका पोटेंसी का भी मेंशन होना चाहिए विथ डोजेज। ठीक है, यानी कि उस मेडिसिन को कितना डोज लेना है उसका भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? द डायरेक्शन ऑफ यूज ऑफ द मेडिसिन, यानी कि हाउ वी यूज द मेडिसिन, हाउ वी यूज द सेलेक्टेड रेमेडी, वो भी वहाँ मेंशन होना चाहिए हमारे प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड। जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया उसका फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन क्या होगा?
कि उसको कितने कितने देर बाद हमको रिपीट करना है और उस मेडिसिन को हमको कितने समय तक खाना है, ये भी प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और रिफिल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। रिफिल इंफॉर्मेशन क्या होगा, इन केस ऑफ द मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ। ठीक है, यानी कि अगर कोई मेडिसिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दी गई कि 6 मंथ 1 ईयर इस तरह का अगर कोई मेडिसिन दिया गया है तो उसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कब कब मेडिसिन को लेते रहना है। ठीक है, यानी कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर ये 8 पॉइंट होता है तो एक प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड माना जाता है। क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, पहला डॉक्टर का नाम, उसका क्वालिफिकेशन और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डॉक्टर का सिग्नेचर और उसका स्टाम्प, फिर डेट ऑफ कंसल्टेशन, फिर डिटेल्स अबाउट पेशेंट होना चाहिए, फिर जो भी रेमेडी सेलेक्टेड है उसका नाम और उसका पोटेंसी होना चाहिए। ठीक है, फिर डायरेक्शन, मेडिसिन को कैसे यूज करना है उसका डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन होना चाहिए कि मेडिसिन को कितने समय तक लेना है और कब कब उसको रिपीट करते जाना है। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, रिफिल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर कोई मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए लिखा गया है, मान लीजिए 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर तो या फिर 6 मंथ, इस तरह के मेडिसिन में उसका रिफिल का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मेडिसिन को कब कब आपको लेते रहना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक प्रिस्क्रिप्शन कितने दिन तक वैलिड होता है। मान लीजिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो उसका एक्सपायरी डेट क्या होगा, कब एक प्रिस्क्रिप्शन इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ड्यूरेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कितना दिन तक एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ वैलिड रहता है। ठीक है, तो एक प्रिस्क्रिप्शन जो होता है ना 6 मंथ तक वैलिड रहता है। प्रिस्क्रिप्शन कितना मंथ तक रहता है, 6 मंथ तक, लेकिन हमको उसमें कंट्रोल्ड ड्रग का यूज नहीं करना। अगर हम कंट्रोल्ड ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन 6 मंथ तक वैलिड रहता है। ठीक है, तो ए प्रिस्क्रिप्शन रिमेन वैलिड अप टू 6 months फ्रॉम डेट ऑफ कंसल्टेशन। ठीक है, डेट ऑफ कंसल्टेशन से कितने दिन तक वैलिड होता है, 6 मंथ तक, लेकिन अनलेस द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड कंटेन अ कंट्रोल्ड ड्रग। यानी कि अगर हम कंट्रोल्ड ड्रग प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं, कंट्रोल्ड ड्रग प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन 6 मंथ के लिए वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी भी कंट्रोल्ड ड्रग का यूज नहीं किए हैं तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन 6 मंथ तक वैलिड रहता है। तो कंट्रोल्ड ड्रग क्या होता है भाई, ठीक है, कंट्रोल्ड ड्रग क्या होता है, कंट्रोल ड्रग का मतलब क्या होता है, ऐसा ड्रग जिसका कि यूज इलीगल माना जाता है, जिसका कि यूज क्या होता है, इलीगल माना जाता है सिंपल केसेस में। ठीक है, द ड्रग्स विच आर ऑफन रेस्ट्रिक्टेड फॉर इलीगल यूज। यानी कि ऐसा ड्रग जिसका कि आदमी इलीगली यूज करने लगता है, वैसे ड्रग को कंट्रोल ड्रग बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मॉर्फिन, ठीक है, मिथाडोन। तो ये सब ड्रग क्या होता है, ये सब ड्रग अगर हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक लेते हैं तो हमको इसका आदत लग जाता है। इसको बहुत सारे आदमी इसको ड्रग एब्यूज के फॉर्म के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन मात्र
28 डे के लिए वैलिड रहता, ठीक है। इफ योर प्रिस्क्रिप्शन कंटेन एनी controlled drug it remains valid only for 28 डेज। यानी कि अगर आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में मॉर्फिन सब अगर किसी को प्रिस्क्राइब किए हैं, मॉर्फिन प्रिस्क्राइब किया जाता है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है वैसे केस में, तो ऐसे केसेस में आपके प्रिस्क्रिप्शन मात्र 28 डेज के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। और अगर कोई कंट्रोल ड्रग आप प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं तो प्रिस्क्रिप्शन 6 मंथ वैलिड रहता है फ्रॉम डेट ऑफ कंसल्टेशन। जिस भी डेट को आप कंसल्ट किए हैं उस डेट से 6 महीने तक प्रिस्क्रिप्शन वैलिड रहता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अब हमारा प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।